अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा तक पढ़ा था। हमने देखा था डेटा की डेफिनेशन को और डेटा से रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन से। ठीक है, उस दिन तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया था। अभी ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट करती हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा के बारे में बताती चलूं कि अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा जो था इसको हम बोलते हैं अनप्रोसेस फॉर्म। ठीक है, यानी कि जिसपे कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ होता। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन होती है ये होती है प्रोसेस्ड फॉर्म। ठीक है, डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड, और इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म। यानी कि ऐसी चीज जिसपे कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया गया वो डेटा है। और इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसपे हमने जो है वो प्रोसेस अप्लाई कर लिया है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती कैसे है? प्रोसेस का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, दैट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास जो प्रोसेस के बाद जो डेटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था डेटा में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था, सबसे पहले एग्जांपल देखी थी हमने एडमिशन फॉर्म की। ठीक है, कि आप अपना एडमिशन फॉर्म देते हैं, उस एडमिशन फॉर्म पे क्या क्या चीजें लिखी होती हैं? नेम लिखा होता है, आपकी क्लास के बारे में लिखा होता है, आपके मार्क्स के बारे में लिखा होता है, आपके एड्रेस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है फोन नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके एडमिशन फॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जो प्रोसेस डेटा है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये जो एडमिशन फॉर्म पे ये सारी चीजें आपने हमें दे दी हैं, हम इसका क्या करेंगे? ठीक है, होगा क्या कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये अभी हमारे पास क्या है? डेटा है। अभी हमने इसको लेके रख लिया है, हमने इस पे कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया। होगा क्या कि इसके बाद इस पे अप्लाई किया जाएगा प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद यही जो आपका डेटा है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या होगा? इट्स लाइक स्टूडेंट कार्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम आपकी ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट कार्ड पे कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट कार्ड को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं हम आपके जो रोल नंबर होते हैं क्लास के, वो अलॉट करने के लिए आपके जो सेक्शन हैं, जिस तरह से सेक्शनिंग होती है, यानी कि प्री इंजीनियरिंग के बच्चे कौन से हैं, प्री मेडिकल के बच्चे कौन से हैं, ठीक है, और आईसीएस के बच्चे कौन से हैं। तो ये सेक्शनिंग करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? हम ये वाला डेटा यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि हमने कलेक्ट क्या किया था? डेटा। उस डेटा पे हमने कोई प्रोसेस अप्लाई किया और उस प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या आ गया है? इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? तो क्या है कि अब ज्यादातर हम ज्यादा जगह पर यूज क्या करते हैं? ज्यादातर हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ज्यादातर आप पेपर पे क्या लिखेंगे? अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, आपने बताना है कि मेरा क्लास में ये रोल नंबर है, मैं प्री इंजीनियरिंग में हूँ या मैं आईसीएस में हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक, अंडरस्टैंड? तो हम ज्यादा किसको यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को हम इसलिए भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम बहुत सारे फैसले कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो
इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल होती है डाटा से। इसको यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। और डाटा को प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास जिस टाइप का डाटा होगा हम उससे उसी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवा देते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब एग्जांपल्स क्या क्या है इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले तो हमने एग्जांपल पढ़ी थी एडमिशन फॉर्म की, डाटा की। अगर मैं उसी से रिलेट करूं तो हम स्टूडेंट के एड्रेस लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक द स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। आपके स्टूडेंट कार्ड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं जिसको यूज करके हम स्टूडेंट के लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और हम उन लेबल्स को बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड एग्जांपल पढ़ी थी दैट इज सेंसस रिपोर्ट। सेंसस मतलब मर्दमशुमारी। हमने डेटा कलेक्ट किया था, शहरियों का घर घर जाके डेटा कलेक्ट किया था। अब वो जो सेंसस के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया था हम उसको इंफॉर्मेशन में कैसे बना सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, मेल और फीमेल की रेशियो क्या है, मतलब कि उसमें से मेल कितने पढ़े लिखे हैं और फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो सेंसस डेटा जो है इसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि हमारे पूरे मुल्क में आबादी कितनी है, पूरे मुल्क की आबादी, और लिटरेसी रेट कितना है, मतलब कितने परसेंट जो है वो मेल पढ़े लिखे हैं, कितनी परसेंट जो है वो फीमेल पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेटा आता है ये भी कहाँ से आया है, सेंसस रिपोर्ट से आया है, और इस डेटा को हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सर्वे रिपोर्ट। हमने देखा था कि हमारे पास कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है नेस्ले और उनके एक प्रोडक्ट है जूस, ठीक है। हमने इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया था कि जो 40% लोग हैं वो इसका मैंगो फ्लेवर यूज करते हैं और जो बाकी जो 40% लोग हैं वो कौन सा फ्लेवर यूज करते हैं, एप्पल, और जो 20% लोग हैं वो कोई भी फ्लेवर यूज नहीं करते। अंडरस्टैंड? तो अब ये सारी का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सर्वे करना, ठीक है, कि कंपनी को पता चले कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या जा रही है, ठीक है। कितने परसेंट लोग उनकी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। अब ये जो 20% लोग हैं जो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हमारी प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सजेशंस दे सकते हैं कंपनी को कि आप ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें अपनी प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से ये जो इतने परसेंट लोग जो आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, ताकि ये भी आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो सर्वे डेटा जो है उसको समराइज किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये एक रिपोर्ट की तरह ही है, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को हम कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, जो उसके मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, हम उनको प्रेजेंट कर देंगे, उनको बता देंगे कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसकी ये रिप्यूट जा रही है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद है रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। हमने पढ़ा था कि जो डेटा है एग्जामिनेशन डेटा, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनेशन डेटा था यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स थे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स है। अगर मैं इन सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला के आपके टोटल मार्क्स हैं 300 और 300 में से जी बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं 250। तो ये जो 250 है ये मेरे पास क्या आ गए हैं, टोटल मार्क्स आ गए हैं उस बच्चे के जो उसने लिए हैं, ठीक है, या हम इसको ऑब्टेन्ड मार्क्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपने किसी को अपने मार्क्स बताने हैं तो आप ये तो नहीं ना बताओगे कि मेरे इंग्लिश में इतने नंबर हैं, उर्दू में इतने नंबर हैं, मैथ में इतने नंबर हैं, बायो में इतने हैं, कंप्यूटर में इतने हैं, बल्कि आप बताओगे सिंपली कि इतने टोटल नंबर थे और मेरे उसमें से टोटल इतने नंबर आए, ठीक है। या
ज्यादातर इसकी जगह पे हम ग्रेड यूज करते हैं। यहाँ आप बताओगे कि मेरा ए ग्रेड है, मेरा बी ग्रेड है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ज्यादातर हम बताने का पर्पस ये है, ज्यादातर हम किसे यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। हम किसको ज्यादातर यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये हमारे पास था डेटा और ये हमारे पास क्या आगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। इन एग्जामिनेशन सिस्टम कलेक्टेड डेटा या जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं आपके हर सब्जेक्ट में, उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे टोटल मार्क्स लिए जाते हैं। और ये जो टोटल मार्क्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इससे हम इंफॉर्मेशन बना लेते हैं और जो स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड होता है वो भी बनाने में हमारे लिए जो डेटा है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है, समझ लगिए। इसी तरह से अब जो फिफ्थ वन है, जो वही जो एग्जाम वाला डेटा था, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का डेटा, उसी को यूज करके हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन। अब हम उसको यूज करके, उन मार्क्स को यूज करके हम बना सकते हैं मेरिट लिस्ट। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं, ठीक है, तो एक मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। वो मेरिट किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि टॉप पे कौन से बच्चे हैं और बॉटम पे कौन से बच्चे हैं, ठीक है। तो उस दो तरह से हम लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं। हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग होता है 1 to 10 और 10 to 1, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट होती है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो टॉप पोजीशंस हैं वो ऊपर आती हैं और उसके बाद जो बाकी जो बिलो मार्क्स आ रहे होते हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी मेरिट लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100, 99, 98, 97, इस तरह से क्या होगा, हमारी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। हमें पता लग जाएगा कि हमारे टॉप पोजीशंस पे क्या क्या कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है, उनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक। तो अब यही जो मेरिट लिस्ट हमारे पास आ गई है, इस मेरिट लिस्ट को यूज करते हुए हम डिफरेंट सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट डिसीजंस कर सकते हैं। डिसीजंस का मतलब क्या है कि जो 90% जो अबव जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं उनको कोई स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट जो है ये भी एज अ इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं और इस मेरिट लिस्ट को यूज करके हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ भी ज्यादातर हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं इंफॉर्मेशन को। किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन को। आफ्टर कलेक्टिंग admission forms from the candidate, merit is calculated on the basis of obtained marks. Normally, percentage of marks obtained is calculated for each candidate. Now, all the candidate names are arranged in descending order. हम एक एक बच्चे से उसके मार्क्स जो obtained मार्क्स हैं वो ले लेंगे, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे उसका मेरिट, ठीक है। फिर हम मेरिट लिस्ट को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहां से हमारी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उस मेरिट लिस्ट को यूज करके कैंडिडेट्स जो हैं उनके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनको हमने कितना स्कॉलरशिप देना है, उनकी क्या ट्यूशन फी होगी, लिटरेसी रेट को यानी कि इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा बच्चों को इससे अवेल कर सकें, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जा सके। लिटरेसी रेट उससे कंट्री का इम्प्रूव होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो चीजें पढ़ी हैं। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डेटा और शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास डेटा का क्वेश्चन आएगा साथ आपने क्या लिखना है, साथ आपने लिखनी है एग्जाम्पल। कोई एक एग्जाम्पल लिख दें, दो लिख दें, ज्यादा याद नहीं रहती है आपको, यहाँ भी आपने एग्जाम्पल लिखनी है इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन है
इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता होता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता होता है डेटा और इंफॉर्मेशन का। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप दोनों को 1 by 1 कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन का यहाँ तक क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग भी आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग क्या है उसको डिफाइन करना है हमने। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट पे एक एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3 और इसका रिजल्ट अगर हम लेते हैं तो वो रिजल्ट आता है 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 2 और 3, ये नंबर्स क्या हैं 2 और 3, यहाँ पर ये नंबर्स एज अ इनपुट यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स एज अ इनपुट यूज हो रहे हैं और यही जो इनपुट है इसको हम एज अ डेटा यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो 5 है ये हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। और जो आउटपुट है हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपने कि हम इनपुट भी बोलते हैं और डेटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोसेस से पहले। या एडिशन का प्रोसेस है, ठीक है, हमने कोई प्रोसेस अप्लाई किया है, हमने डेटा को इनपुट किया, ठीक है, इनपुट किया तो हमारे पास उसकी आउटपुट आ गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हमारे पास उसके कुछ रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम एज अ इनपुट कुछ नंबर्स देते हैं, उन पर कुछ प्रोसेस अप्लाई किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंफॉर्मेशन में। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करता है, एक ऐसा प्रोसेस जो क्या कर रहा है, ठीक है, जो कि आपकी इनपुट को प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कन्वर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में। अंडरस्टैंड? एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपके इनपुट को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में, या एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट कर देता है डेटा को इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट कर देता है डेटा को इंफॉर्मेशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि डेटा जो होता है वो इनपुट है और इंफॉर्मेशन जो है उसको हम एज अ आउटपुट यूज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में, ठीक है। और इस डेटा प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटिंग का मीनिंग है टू कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटिंग का मीनिंग है टू कैलकुलेट। अंडरस्टैंड? टू कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पर हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में, कि डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग में आपके पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप डेटा एंटर करवाते हैं एज अ इनपुट, उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, डेटा एज अ इनपुट करवाते हैं एंटर, उस पर प्रोसेस अप्लाई होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, लाइक यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं 80, मैथ के हैं 95, कंप्यूटर के हैं 76। ये डेटा है, मैं इसको एज अ इनपुट कंप्यूटर में एंटर करवाती हूँ,
ये इस पे प्रोसेस अप्लाई होता है। ये जो एडिशन है, प्लस का साइन है, ये आपके पास है कोई भी प्रोसेस। मैंने इस पे कोई प्रोसेस अप्लाई किया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया है, आउटपुट आ गई है, ठीक है, समझ लगी। मैंने कुछ इनपुट किया, उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई की और फिर मेरे पास क्या आ गई, आउटपुट। तो ये मेरा डेटा प्रोसेसिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करता है आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद, ठीक है। The addition process can be performed on the marks obtained by a student in different subject, ठीक है। हमने टोटल मार्क्स किए और इस प्रोसेस में हमारे पास जो टोटल मार्क्स थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट के, वो हमारे पास आ गए एज अ इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड। डेटा प्रोसेसिंग का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर एंड डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने देखना है ध्यान से कि उसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर। इसका मतलब है पहले हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम डिटेल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसने डाटा को एक्सेप्ट करना है। आप जो भी इनपुट दोगे वो इनपुट कंप्यूटर ने रिसीव करनी है, ठीक है, उसको प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको फिर उसको बाद में यूज करने के लिए हमने क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। हमने पढ़ा था कि मेजर 2 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें से जो हार्डवेयर होता है वो एक मशीनरी होती है, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहां तक तो हमने डिफाइन कर दिया है। किसको डिफाइन किया है? हमने डिफाइन किया है कंप्यूटर को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास आगे क्वेश्चन था डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। कितने कंपोनेंट हैं प्राइमरी कंपोनेंट? 4 हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, इनपुट सेंड करता है डाटा सीपीयू को, ठीक है, इनपुट सेंड करता है डाटा सीपीयू को। आउटपुट में हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस डाटा यूजर को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है डिवाइसेस, वो डाटा को स्टोर कर लेती हैं अपने पास, ठीक है। पहले हम एज अ इनपुट डाटा एंटर करते हैं, उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, और वो जो प्रोसेस के बाद डाटा आता है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है आउटपुट में, ठीक है, समझ लगी। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा डाटा जो है, ये जो हम उस पर प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। बिफोर यानी कि प्रोसेसिंग से पहले, और प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो डाटा है ये स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है। जो प्रोसेसिंग से पहले डाटा है वो हमारा टेम्परेरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो डाटा होता है वो परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसिंग से पहले अभी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं डाटा को, हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आए होते, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, और हम वो रिजल्ट्स हमारे लिए मीनिंगफुल होते हैं, हमारे लिए
वो बाद में काम आ सकते हैं, इसलिए हम उन रिजल्ट्स को अपने पास स्टोर रखते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करता कौन है? प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। इट्स कॉल्ड सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और साथ ही साथ ये मेमोरी को भी डेटा पहुंचा रहा होता है। ठीक है, जो भी हम करंटली प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में भी जारी होती है, प्रोसेसिंग से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हुए? 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आ जाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अच्छा, अब ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं उनको, आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसिंग में क्या कौन सी डिवाइस यूज होती है, और जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज में कौन सी डिवाइस यूज होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, हम कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इनपुट। ठीक है, अब वो डिवाइस जिसको यूज करके आप अपने डेटा को एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसका काम है डेटा को एंटर करवाना, जिसको यूज करके हम डेटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस को यूज किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में यूज करने के लिए। ठीक है, और यही जो डिवाइसेस होती है ना, इनपुट डिवाइसेस, ये हमारा डेटा लेके फर्दर सीपीयू को पहुंचा देती हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ज्यादातर कॉमनली कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जा रही हैं? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और कैमरा है। ये सारी की सारी डिवाइसेस ऐसा इनपुट यूज होती हैं। ठीक है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, these all are the input devices। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी है? हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। उनमें से हमने अभी सबसे पहले को डिस्कस किया है, जिसमें आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये वो डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा कंप्यूटर में एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं इंफॉर्मेशन की। ठीक है, हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि जो एडमिशन फॉर्म का डेटा था उसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, हमने सर्वे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया है, हमने सर्वे डेटा को कन्वर्ट किया है, हमारे पास जो सेंसस रिपोर्ट्स थी वो हमने उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की है। हमने मेरिट लिस्ट क्रिएट की, उसको हमने एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर किया। ठीक है, उसके बाद अभी हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें कंप्यूटर को डिफाइन किया है। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है, डिफाइन कंप्यूटर, और हमने देखा है कि हमारे पास 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। अभी जो मैंने सबसे पहले जो डायग्राम डिस्कस किए ना, वो पेपर में जरूर बनानी है। वो अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं मार्क्स डिडक्ट कर लेती होती हूँ आपके। ठीक है, तो वो मस्ट है, वो डायग्राम बनानी ही बनानी है। उसके बगैर आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ठीक है, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।